हे गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और परी के पापा ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां हैं। तो इसलिए तो गाइस मैंने नहा लिया है और मैंने घर पे पूजा कर ली और अभी मैं मंदिर नहीं गई हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं मंदिर क्यों नहीं गई हूँ। और कल रात से ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, मतलब मुझे चिंता हो रही है। और कल मैं पता बहुत ज़्यादा रोई भी रात को, क्योंकि जब मैं परी को लेके आ रही थी तो पीछे एक आंटी रहती हैं और एक अंकल थे। तो वो बहुत गरीब हैं और आंटी बहुत ज़्यादा गरीब है। उनके लड़के बच्चे अभी तक मैंने देखे नहीं हैं, शायद उनके बच्चे हैं नहीं हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने उनको ये देखा है कि सिर्फ उन्हीं दोनों को देखा है। पहले वो मंदिर के बगल में रहते थे, फिर उन्होंने वहाँ से खाली कर दिया क्योंकि किराए पे हैं। फिर एक छत के ऊपर एक ऐसे रूम बना हुआ है, बेचारे वो वहाँ रहते हैं और बहुत ही गरीब हैं और बहुत ही बुढ़े, मतलब हैं दोनों लोग। कम से कम 70 या 75 के बीच की आंटी होंगी। तो जो अंकल जी हैं वो शुरू से ही अंधे हैं दोनों आँखों से। वो कुछ काम भी नहीं कर पाते, कुछ देख भी नहीं पाते, मतलब उनका सारा काम उनकी वाइफ करती हैं जो इतनी बेचारी बुढ़ी हैं, 70 से 75 के बीच की। तो अब उनके घर में कोई है नहीं है देखने वाला, सुनने वाला। तो बेचारी अपना जो काम होता है, अपना घर का काम करके सुबह शाम जाती हैं लोगों के घर में, झाड़ू पोछा करती हैं जाके, और शाम को बेचारी बर्तन वर्तन भी धोने जाते हैं। देखिए गरीब है लेकिन अपना पेट तो पालना ज़रूरी है, पेट के लिए आदमी सब कुछ करता है। तो कल क्या हुआ कि कल मैं शाम को परी को देव को लेके वापस आ रही थी, 7 बजे की बात है, और अचानक से अंकल जी एक्सपायर हो गए, अंकल जी ख़त्म हो गए। तो बेचारी वो काम करने गई थी, तो जहाँ से वो काम करने गई थी वहाँ पर फिर पता नहीं कैसे भी पता चला होगा। तो उनके साथ मतलब एक लेडीज़ और थी, वो भी काम ही करती हैं उसी गली में ही, मैंने देखा उनको भी। तो बेचारी उनको लेके आ रही थी और सच बताओ तो मुझसे उनका दुख दर्द मतलब देखा नहीं गया। मैं जब से मैंने उनको देखा ना, मैं खुद ही मतलब मेरे खुद ही आंसू आ रहे। तो मैं कल इतना रोई, मैं इनसे बात करते करते पता इतना रोई, तो ये मुझे चुप कराने लगे, तू इतना क्यों रो रही है। मतलब मुझे उनकी जो हालत थी ना, मुझसे देखी नहीं जा रही थी। एक तो गाइस देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेचारे ऊपर वाले मकान में रह रहे हैं, ना उनके पास कूलर है ना पंखा। बेचारे पता नहीं क्या अंकल जी को गर्मी लग गई, क्या लगी, बेचारे ख़त्म हो गए। कल मैं सच बता रही, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी मुझे रात में, जब भी मैं एक तो मैं लेट सोई और उनके बारे में सोचती रही। फिर मैंने इनको बोला कि बाबू मुझे उनकी हेल्प करनी है और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि कोई भी हो, देखिए अगर कोई भी मुसीबत में हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हम देख भी नहीं सकते हैं अगर कोई इतनी ज़्यादा मुसीबत में। हाँ एक बार अगर उनके बच्चे होते तो हम थोड़ा सा शांत बैठ जाते, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। मतलब जब कोई गरीब होता है ना तो मोहल्ले वाले भी उनका साथ नहीं देते, किसी का साथ नहीं देते मोहल्ले वाले। तो जब से मैंने सुना ना तो सच में सोच सोच के इतना रोती हूँ, इतना उनके लिए मुझे इतना मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनकी कुछ मदद करूँ, ताकि कि हम बेचारी अकेली तो रह गई हैं, अभी 2 थे तो अब अकेली रह गई हैं। और बेचारी इस उम्र में बताओ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है जाके, बर्तन धोती है जाके, एक तो इतनी गर्मी, इतनी बुढ़ी है। जिस उम्र में उनको बैठ के खाना चाहिए ना, वो उस उम्र में काम कर रही हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इनको कल बोला कि थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं कि ताकि इनकी कुछ मदद हो जाए और बेचारे अपना जो भी जितना भी जीवन है तो उनका मतलब, अब देखिए सारे ऐशो आराम तो नहीं मिल सकते, लेकिन किसी के लिए अगर हम 10-5 हज़ार की मदद कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है। कम से कम अभी ये समझो कि अब मुझे नहीं पता, अभी मैं जाके और पता करके आऊँगी, क्योंकि मैं आंटी के घर अभी जा नहीं सकती। और
मोहल्ले वालों से मैं और भी अभी पता करूँगी उनके बारे में कि इनके बच्चे हैं कि नहीं हैं, और क्या मतलब वैसे बच्चे अभी तक मुझे दिखे नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करके आऊँगी। उन्होंने भी बोला है कि आरती तुम एक बार कंफर्म करके आना, अगर उनके बच्चे हों तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कह रहे हम भी किसी से बात करके उनकी मदद करते हैं। क्योंकि यार हम चाहे देखिए, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे दूसरे के माँ बाप हो, अगर किसी के माँ बाप परेशानी में होते हैं या कोई औरत या आदमी परेशानी में होता है तो हमसे देखा नहीं जाता है। हमारे अंदर मतलब मुझे खुद इतना गुस्सा आ रहा कि मैं उनकी देखिए 1500 से अगर मदद हो सकती, अगर 1500 से कोई काम हो जाता तो मैं ज़रूर कर देती और मैं कर दूँगी। लेकिन यार 1500 से इस ज़माने में कुछ भी नहीं होने वाला। कम से कम उनकी इतनी तो मदद हो जाए कि मतलब ये गर्मी तो उनकी कट ही जाए। देखिए गर्मी इतनी तेज़ है, बेचारी इतनी धूप में जाती हैं काम करने, सुबह से निकल जाती हैं और 4-5 ही घरों में काम कर, मैंने खुद देखा है उनको काम करते हुए। जब मैं देव को स्कूल लेके जाती हूँ तो मैंने उनको खुद देखा है कि 3-3 फ्लोर वाली बिल्डिंग पे बेचारी अकेले पोंछा लगाती हैं। बेचारा पोंछा और वो भी हाथ से लगा लगा के बेचारी नीचे आती हैं, थक जाती हैं। मैंने उनको कई बार देखा है और मेरे सही बताऊँ तो मेरी अंतरात्मा, जो अंदर की आत्मा है वो पूरी हिल चुकी है। और मुझे कल जब मैंने उनको रोते हुए देखा ना तो मैं अपने आप को सच में नहीं रोक पाई। देखिए मेरी गली में 1-2 हादसे ऐसे हुए हैं, लेकिन कल जो हुआ ना उससे मैं बहुत ज़्यादा सच में टूट गई। मैं इतनी रोई थी और अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा कि मैं उनकी कैसे मदद करूं, क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। हे गाइस, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी मैं राशन लेके आती हूँ, जितना भी मुझे राशन मिलता है, 10 किलो मुझे राशन मिलता है। अभी मेरे सिर्फ 2 लोगों का चढ़ा हुआ है तो मुझे और इनका 2 लोगों का मिलता है। तो अब मैंने सोच लिया कि 5 किलो जो गेहूँ मिलते हैं मुझे, वो मैं उनको दे के आऊँगी और 2 किलो चावल दे के आऊँगी, ताकि 7 किलो हो जाएगा तो उनका पूरा महीना आराम से कट जाएगा। बेचारी हैं तो अकेली, और वो कितना खाएंगी, गर्मी भी हो रही बेचारी। और फिर देखिए अकेले इंसान, जब अभी 2 लोग साथ में थे तो मिल बांट के खा लेते थे, जो भी हंसी खुशी गम था सब साथ में कर शेयर करके कर लेते थे, खाना खाते थे। लेकिन अब बेचारी अकेली रह गई। अकेले में तो और भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान रहता है। और अब उनका मन कैसे लगेगा, कैसे मतलब उनकी कमी खलेगी, क्योंकि उनके सिवा उनका कोई नहीं था। अब वो भी चला गया तो बेचारे बहुत अकेले हैं। तो बस उनकी हेल्प करने के लिए मैं उनके पीछे पड़ी हूँ। अब मैं उनको 1-2 दिन के बाद उनको फॉलो करूँगी और फॉलो मतलब उनको आते जाते देखूँगी तो उनसे बात करूँगी, बात करने की कोशिश करूँगी। अगर वो हमसे बात करेंगी तो शायद हम उनकी मदद कर पाएँ। देखिए हम अचानक से जाकर किसी के घर जाकर किसी की हेल्प नहीं कर सकते। एकदम जाके हम रुपए पकड़ा दें, एकदम जाके हम खाने पीने का राशन ले आएँ तो एकदम तो नहीं कर सकते। लेकिन हम धीरे धीरे जब हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उससे बात करने लगेंगे, तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये बंदी ठीक है या मेरे लिए कुछ हेल्प कर रही है, तो तब तो देना ठीक बनता है। तो अब से मेरा काम यही है कि मैं उनकी मदद करूँ, कैसे भी करके मुझे उनकी मदद करनी है। तो गाइस अगर आप लोगों के पास आइडिया हो तो मुझे भी ज़रूर बताना कि मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊँ। और मैंने इनको भी बोला है कि इन आंटी की तो मुझे मदद करनी ही करनी है, चाहे कैसी करने पड़े। तो गाइस देखिए इतना तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं जाके उठा के इनको 10,000 दे आऊँ, लेकिन मैं भी करूँगी मदद उनके लिए। मैं लूँगी, लोगों को बोलूँगी, लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगी, और ताकि जो जिसको भी हेल्प करनी हो वो कर सकता है। जितने भी हो जाए उससे हेल्प, कम से कम जो भी रुपए मिलेंगे उनसे उनकी हेल्प हो जाएगी। और यही मैंने सोचा है कि मैं उनकी मदद कैसे करूँगी। मैंने इनको बोला, ये भी बोले थे कि ये बात करेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे, ताकि जिनको जो अपने हिसाब से लगेगा वो दे देंगे, ताकि उन आंटी की हेल्प हो जाएगी। और जब उनकी हेल्प हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाऊँगी, मुझे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग प्लीज़ बस सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा उनके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि अब मेरी पेमेंट आएगी जून में। तो हो सकता है तब तक मैं उनके लिए कुछ करवा दूँ या कुछ कर दूँ। या तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाई इतनी गर्मी हो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा उनका दर्द। तो चलिए इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ।